तो बात हो रही है यहाँ पे इवन फंक्शन की और ऑड फंक्शन की क्या होती है, ठीक है, कि क्या इवन फंक्शन है और क्या ऑड फंक्शन है। ना तो yesterday I told you about the even function and odd function in the last of the lecture। तो एक बार उस चीज को हम लोग फिर से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। What did I tell you? If f is an even function, then f minus x equals to f of x। भाई अगर f हमारा एक इवन फंक्शन है तो f माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स आएगा, ठीक है। जो आई थिंक इशिता ने अभी जो क्वेश्चन पूछा था, जो भेजा है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का है। इशिता उसकी भी बात की जाएगी, ठीक है। तो अभी बात हो रही है इवन फंक्शन की। इफ f इज एन इवन फंक्शन देन f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। ये होता क्या है देखिए, कल तुम्हें बताया गया था, हम जानते हैं cos माइनस एक्स इक्वल टू कितना होता है, cos x होता है। cos माइनस एक्स यानी cos माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा होता है। इसका मतलब है कि cos x हमारा क्या है, एक इवन फंक्शन हो गया। अच्छा और एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए। अगर हम लोग एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले रहे हैं, बच्चे ध्यान देना, अगर हम एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले रहे हैं, सो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू कितना होगा, यही तो करोगे, एक्स स्क्वायर। और एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स के। यानी एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू कितना हो गया, एफ ऑफ एक्स हो गया। देखिए एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू कितना हो गया, एफ ऑफ एक्स हो गया। यानी एक्स स्क्वायर क्या है हमारा, इवन फंक्शन है। कौन, चलो अच्छा एक और बताओ फिर जल्दी से। इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, तो बताओ ये एक्स हमारा इवन फंक्शन होगा या ऑड फंक्शन होगा। इवन फंक्शन होने की कंडीशन ये है, बस ये बात ध्यान रखना, एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल होना चाहिए। जल्दी से बताओ। देखिए हमने लिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, ठीक है। इवन फंक्शन होने के लिए एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू, ये कितना हो गया, माइनस एक्स। भाई हमने एक्स को किससे रिप्लेस कर दिया, माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया, ये हो गया हमारा माइनस एक्स। एफ ऑफ माइनस एक्स, अब माइनस को हटा दो, एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स इक्वल टू कितना है, एफ ऑफ एक्स। तो हमारा एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस का एफ एक्स आया है। और इवन होने के लिए होना क्या चाहिए, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, लाइक दिस। तो देखो बेटा इवन फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, होता क्या है इवन फंक्शन, ये देखो। कह रहे हैं इफ एफ इज एन इवन फंक्शन, यदि एफ हमारा इवन फंक्शन है तो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स होगा, ठीक है। यानी एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू किसके इक्वल होगी, एफ एक्स के इक्वल होगी। अब कैसे पता चलेगा हमें कौन कौन सा फंक्शन इवन होता है। फंक्शन क्या होता है ये तो पहले बताया जा चुका है, कोई भी ऐसा वैल्यू, कोई भी ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो एक्स या भाई किसी की, भाई हमें एफ एक्स की बात हो रही है तो फंक्शन एक्स में होगा, लाइक लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पहले बताया जा चुका है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ एक्स। तो कॉस माइनस थीटा हमारा कॉस कॉस थीटा होता है। यहाँ पे देखो कॉस माइनस थीटा हमारा कॉस थीटा होता है, हमने एक्स ले लिया यहाँ पे, तो कॉस माइनस एक्स इक्वल टू कॉस एक्स हो गया। यानी अगर हम एफ माइनस एक्स लिख ले यहाँ पे तो हमारा एफ एक्स आ रहा है। देखो डेफिनेशन थे, यानी ये cos x जो है वो हमारा क्या है, इवन फंक्शन है। और एग्जांपल लेते हैं, हमने एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले लिया, हमने एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले लिया। इवन फंक्शन होने के लिए एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल होना चाहिए। तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर ये हमको गिवन है, मान लो से इक्वेशन फर्स्ट, एक्स को हमने रिप्लेस कर दिया माइनस एक्स से, ठीक है। सो एक्स को रिप्लेस कर दिया माइनस एक्स से, इसका स्क्वायर करो, ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। और एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, एफ ऑफ एक्स। तो ऑटोमेटिकली तुम लोग देख रहे हो कि एफ ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल आ गया है, एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ गया है। तो ये क्या है, हमारा इवन फंक्शन है, ठीक है। अब चलो इसको चेक करते हैं कि ये इवन है या नहीं है। एफ एक्स इक्वल टू एक्स गिवन है, हमने एक्स को रिप्लेस कर लिया एफ ऑफ माइनस एक्स से, ठीक है। इक्वल टू कितना हो गया, एक्स हमारा किससे रिप्लेस हो गया, माइनस एक्स से। एक्स हमारा किससे रिप्लेस हो गया, माइनस एक्स से। अब यहाँ पे माइनस एक्स कुछ नहीं कर सकते हम भाई, यहाँ पे तो पावर में था, टू थी पावर, तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो गया। और जब वो पॉजिटिव हो गया तो वो किसके इक्वल आ गया, एफ एक्स के इक्वल आ गया। बट यहाँ पर हमारा पावर, ये पावर 1 है, तो यानी कुछ नहीं कर सकते, ये एज इट इज रहेगा। अब एक्स की वैल्यू कितनी है, इक्वेशन फर्स्ट से एफ एक्स, तो एक्स की जगह कितना आ गया, एफ एक्स। यानी एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के इक्वल आ रहा है।
और इवन फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एफ ऑफ माइनस एक्स शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो इसलिए ये हमारा इवन फंक्शन नहीं है। ठीक है, अगर तुम लोग को क्लियर हुआ है तो एक जल्दी से बताओ कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स रेस टू द पावर 4 ये इवन है, इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है, जल्दी बताओ। चलो ऑड फंक्शन की देखते हैं, जब इवन नहीं होगा तो क्या होगा, ऑब्वियसली ऑड ही होगा। तो यहाँ पे इफ एफ इज एन odd function, if f is an odd function, then f of minus x equals to minus f of x। अगर f हमारा ऑड फंक्शन है तो उस कंडीशन में f ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल होगा, माइनस f ऑफ x के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहां से तुम लोग इजीली देख सकते हो, एफ एक्स को हमने x लिया, x को हमने रिप्लेस कर दिया माइनस एक्स से। ठीक है, x को रिप्लेस कर दिया माइनस एक्स से, तो ऑटोमेटिकली हमारा f ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल आ गया, माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ गया। एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल हो गया, इसलिए ये x हमारा क्या होगा, ऑड फंक्शन होगा। ये जल्दी से बताओ, एक दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं। इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, बताओ भाई इवन होगा ऑड होगा, ऑड होगा। ठीक है बच्चों, क्लियरली ऑड होगा। एक्स को रिप्लेस कर दिया माइनस एक्स से, क्योंकि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे भैया माइनस एक्स लाना है। ठीक है, एक्स को रिप्लेस कर दिया माइनस एक्स से, तो ये हो गया माइनस का एक्स क्यूब। अब एक्स क्यूब किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स के इक्वल, तो ये ऑटोमेटिकली माइनस का एफ ऑफ एक्स आ गया। देखो एफ ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल आ गया, माइनस के एफ ऑफ एक्स के इक्वल, तो इसलिए एक्स क्यूब क्या है हमारा, ऑड फंक्शन है। क्लियर हो गया इवन और ऑड का जो मैटर था। ओके ओके बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का है साइन माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स। साइन माइनस थीटा हमारा माइनस साइन थीटा होता है, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। ठीक है, साइन माइनस थीटा हमारा माइनस साइन थीटा होता है। क्यों होता है बच्चों, इसके इसे जानने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा चैप्टर नंबर 3। ओके, थोड़ा सा वेट करना, उसमें ये क्लियर हो जाएगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या होता है, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, और कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है। क्लियर। ठीक है, तो ये था हमारा इवन और ऑड फंक्शन का छोटा छोटा सा मैटर। ठीक है, अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9। चलिए देखिए, ये इन्होंने क्या रखा है कि एफ हमारा क्या है बच्चों, इवन फंक्शन है। ठीक है, एफ हमारा एक इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन की डेफिनेशन तुम बहुत अच्छे से अभी जान चुके हो। तो हमें क्या प्रूव करना है कि भाई ये इसके इक्वल है, जब ये इसके इक्वल होगा तभी तो ये फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। क्लियर, तो हमें ये प्रूव करना है कि दिस इज इक्वल टू दिस। ये क्या है हमारा, जल्दी से बताइए। दिस साइड इज कॉल्ड LHL एंड दिस इज RHL। चलिए, तो पहले हम लोग देख रहे हैं LHL। LHL में हमने देखा बच्चों, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, हम लोग जानते हैं अच्छे से सॉल्व करना। लिमिट x टेंस टू 0 माइनस h ले लिया, एफ ऑफ एक्स लिमिट h टेंस टू 0 और x हो गया 0 माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0, ये बचा f ऑफ माइनस h, f ऑफ माइनस h। बट f इज व्हाट, f इज एन इवन फंक्शन। तो अभी हमने पढ़ा है जब f हमारा इवन फंक्शन है तो f ऑफ माइनस x इक्वल टू व्हाट, f ऑफ x। ठीक है, और इसीलिए f ऑफ माइनस h इक्वल टू कितना हो जाएगा, f ऑफ h। ये हो गया f ऑफ h, लिख देना सिंस गिवन f इज एन इवन फंक्शन। ये हो गया हमारा LHL। ठीक है, इसकी वैल्यू आ रही है ये। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे h टेंस टू 0 पुट मत कर देना, क्योंकि फंक्शन गिवन नहीं है कि फंक्शन है क्या, एक्स स्क्वायर है, एक्स है, साइन एक्स है, कॉस एक्स है, इट इज नॉट गिवन, तो इसलिए वी विल लीव इट हियर। चलिए आगे देखते हैं RHL। अच्छा, स्कूल में ये एक्सरसाइज वगैरह करा दी गई तुमको, इवन और ऑड फंक्शन बताए गए थे नहीं, एक्सरसाइज ऐसी करवा दी गई थी। अरे भाई लोगों, बड़े हो गए हो तुम लोग, ये पूछा कर लो। ठीक है,
ये बातें पूछा करो। हम तो तुमसे हमेशा से ये कहते आए हैं, जितनी क्वेरी करे पूछा करो हमसे, ज्यादा से ज्यादा पूछोगे ज्यादा से ज्यादा नॉलेज मिलेगी। ठीक है, टीचर इज जस्ट लाइक अ ओशन। ठीक है, आप उसमें से अगर एक दो बाल्टी पानी निकाल लोगे भैया, हमारा कुछ नहीं घट जाएगा, तुम्हारे पास नॉलेज बहुत सारी आ जाएगी। सो इट्स अप टू यू, जस्ट एक्सप्लोर योर नॉलेज एंड आस्क एनी और मैनी क्वेश्चंस एज यू कैन टू मी। चलिए, वैसे हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश ये करते हैं कि जितनी हमें आता है उससे ज्यादा अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करें। ठीक है, उससे ज्यादा मतलब उसके पढ़ने के बाद कुछ बचे नहीं तुम्हारे पास कि हाँ यार ये चीज क्या है, ये चीज क्या है, ये चीज क्या है। गूगल पे सर्च करोगे फटाक से, उससे पहले आंसर तुम्हारे माइंड में होगा कि हाँ इवन और ऑड फंक्शन क्या होता है। ठीक है, चलिए देखिए, राइट हैंड लिमिट देख रहे हैं। अब पता बच्चों दिक्कत क्या, देखो दिक्कत हमारे सिस्टम की है। सिस्टम क्या है भाई, बुक में जो चैप्टर्स हैं उन्हें अरेंज करा गया है, कुछ सोच के तो अरेंज किया गया होगा कि पहले बच्चा ये पढ़ेगा, फर्स्ट नंबर पे सेट पढ़ेगा, दूसरे नंबर पे रिलेशन फंक्शन पढ़ेगा। ठीक है, तीसरे नंबर पे आर्क एंड एंगल्स पढ़ेगा, चौथे नंबर पे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ेगा। तो फिर ये 4 चैप्टर हो गए, फिर ये अपने लोग 18 चैप्टर, तब ग्रेजुअली ग्रेजुअली आएंगे ना। एकदम 18 चैप्टर मतलब उठा के ऐसे टीचर स्टार्ट करवा देते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, इट क्रिएट्स प्रॉब्लम। तुम खुद सोचो, जब बच्चा छोटा होता है, जब कभी स्कूल में गए होगे, ठीक है, हम सबकी बात कर रहे हैं, हम किसी पर्टिकुलर टीचर को वो नहीं कर रहे, सिस्टम की बात कर रहे हैं। ये सिस्टम है भाई, टीचर तो स्कूल के अकॉर्डिंग चलता है। ठीक है, तो है क्या, जब तुम कभी छोटे रहोगे, तुमको पहले 1 2 3 सिखाया गया होगा ना। अरे तभी तो 2 का टेबल सिखाया गया होगा, या सीधे 2 के टेबल पर पहुंच गए। अगर सीधे 2 के टेबल पर पहुंचोगे तो बच्चे को बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। एक साल में एक टेबल याद कर पाओगे, वो भी बच्चा सिर्फ रटेगा, समझेगा नहीं। ठीक है, सिर्फ रटेगा कि 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 4 जा 8 लाइक दे। पहले उसको काउंटिंग सिखाओ, नंबर सिखाओ। जब ये चीजें समझ में आ जाएंगी ना, उन्हें वो रिकॉग्नाइज करना सीख जाएगा, तो टेबल तो अपने आप से बना लेगा। 2 का क्या 10 का बना लेगा वो। तो बस ये है, 1 2 3 4 कुछ नहीं सिखाया, बस सीधे 18 चैप्टर पे आ गए, लो भैया लिमिट पढ़ो। अब लिमिट पढ़ने से पहले फंक्शन क्या होता है, इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है, मॉड्यूलस फंक्शन, साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन, tan फंक्शन, ये सब थर्ड चैप्टर में आगे, सेकंड चैप्टर के लास्ट में, थर्ड चैप्टर में दे रखी है। ये सब बातें अगर हम लोग पहले कर लेते ना, तो इतना बताने की जरूरत नहीं पड़ती, और तुम्हें भी अपने ब्रेन पे जरा से भी प्रेशर लेने की जरूरत नहीं पड़ती। सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर होता, जस्ट लाइक अ मिरर, कि हाँ अच्छा ये चीज ये होती है, ये चीज ये होती है, सब कुछ एकदम सामने चल रहा होता। ठीक है, अब भाई चल रहा है तो थोड़ा सा, ज्यादा नहीं थोड़ा सा, क्योंकि हम हैं तो टेंशन की कोई बात नहीं है। बस थोड़ा सा अब पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा सा ज्यादा सोचना पड़ेगा, बस चीजें सारी क्लियर होंगी, उससे बेफिक्र रहो। ठीक है, अब है क्या, दूसरे चैप्टर का अगर एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर में देने बैठ गया बच्चा, तो फिर क्या होगा, ये चैप्टर बहुत लंबा खिंच जाएगा और उस चैप्टर का फिर मजा खराब हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग थोड़ा यहाँ पे अभी समरी कर रहे हैं, ब्रीफ में कर रहे हैं, कोशिश ये करी जा रही है कि कम में तुम्हें ज्यादा सिखा दिया जाए। चलिए आगे चल ले रहे हैं। सो हमारा ये हो गया एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस एच, एफ ऑफ एक्स लिमिट एच टेंस टू 0 0 प्लस एच, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एच। ठीक है, चलो भाई बताओ, एल एच एल आर एच एल के इक्वल आ गया, हैंस फंक्शन एग्जिस्ट। यही तो प्रूव करना था हमें, एल एच एल इक्वल टू आर एच एल। बात क्लियर हुई। ठीक है, अगर तुम्हें एवन फंक्शन की यहाँ पे नॉलेज नहीं होती तो तुम्हारा ये एफ ऑफ माइनस एच ही आता रहता, होता ही नहीं एफ ऑफ एच। तब तुम्हारा क्या होता, एल एच एल इज नॉट इक्वल टू आर एच एल आता, तुम कहते फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, कहानी खत्म। ठीक है, तो इसलिए इसको जानना बहुत जरूरी था। आई थिंक एंड आई होप ऑल द थिंग्स आर क्लियर टू यू ऑल। जल्दी बताइए। ओके, ऑल राइट बेटा, सो हैंस प्रूव्ड। ओके, thank you for watching. Please like, share and subscribe my channel and press the bell icon to get the latest notification. Thank you.